नमस्कार दर्शकों, बिहार के मधेपुरा जिले के राजपुर मलिया गांव की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जहां घर के मुखिया के चले जाने के बाद पूरा परिवार संघर्ष में डूब गया। यह परिवार है पूनम देवी का। कुछ महीने पहले लीवर कैंसर के कारण उनके पति का निधन हो गया और उसी दिन से इस परिवार की जिंदगी जैसे बिखर गई। घर में बुजुर्ग सास ससुर, 2 बेटियां और जिम्मेदारियों का बोझ, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं। हालात ऐसे कि कई बार परिवार को सिर्फ राशन के भरोसे दिन गुजारना पड़ता है। बारिश में टपकता घर, अधूरी पढ़ाई और हर दिन बढ़ती परेशानियां। लेकिन जब जिंदगी हर तरफ से निराश करने लगे, तब कहीं न कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। इस परिवार के लिए वही सहारा बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस मुहिम के तहत परिवार को राशन, कपड़े, बर्तन, शिक्षा सामग्री और जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं। आज इस घर में सिर्फ राहत सामग्री नहीं पहुंची है, बल्कि पहुंची है एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास और बेहतर कल की शुरुआत। तो आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस संघर्षरत परिवार के जीवन में खुशियों की नई किरण जगाई। इन्हीं की जुबानी आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज बिहार और एसए न्यूज की टीम पहुंची है बिहार राज्य के मधेपुरा जिला के मधेपुरा प्रखंड में, और ये गांव है राजपुर मलिया, वार्ड नंबर 8। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज पहली बार एक ऐसे परिवार के बीच पहुंची है जिस परिवार को कल तक कोई नहीं था देखने वाला। जी हाँ, देख सकते हैं हमारे पीछे अन्नपूर्णा मुहिम का ये गाड़ी खड़ी हुई है, जिस पर अन्नपूर्णा मुहिम का स्टिकर है। इसी गाड़ी पर संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की उन तमाम जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर लेते हुए भेजे हैं, जिसके बिना कल तक ये परिवार भूखे सोते थे। दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे विश्व में विस्तार पूर्वक चल रही है और उन परिवारों को दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जिनको कल तक कोई नहीं देखने वाले थे। निसहाय, जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था, खाने के लाले थे। एक वक्त का खाना यदि मिल भी जाता तो कल के लिए सोचना पड़ता था, और वैसा ही हालत था इस परिवार का। चलिए आइए हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे परिवार की स्थिति, परिवार से रूबरू कराएंगे और उसके बाद दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज कैसे इस परिवार में एक देवदूत बनकर इस परिवार में पहुंचे हुए हैं और तमाम चीजों को भेजे हैं जो इस परिवार के सदस्यों के लिए अति आवश्यक। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं गांव के बीचों बीच, जहां इस परिवार का ये घर है। देख सकते हैं ये पूरा घर आपको जो दिख रहा है पीछे, ये इन परिवार का घर। ये मेन रोड है इस गाँव के, और इसी रोड के किनारे जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा ये घर में अंदर प्रवेश करने का मुख्य दरवाजा है। दरवाजे की हालत देख लीजिए कैसा है। ये दरवाजा है, और इस दरवाजे का कंडीशन आपको बता देगा कि घर की वर्तमान स्थिति क्या है। देख सकते हैं ये पूरा ये घर कैसा है, ये आपको दिख रहा होगा पीछे से। आइए हम धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। यहाँ कोई ऐसा चौकट नहीं है, चौकट के नाम पर केवल ये बांस की बल्ली आपको दिख रहा होगा, केवल बांस की बल्ली है और कुछ नहीं है। इस गलियारे से प्रवेश होकर घर के आंगन तक जाने का रास्ता है। हम आते हैं घर के आंगन में। दर्शकों, आइए दिखाते हैं हम इस आंगन में। आपको 3 चूल्हा दिख रहा होगा। फैमिली में जो है इस घर में इतने ही दूर में 4 फैमिली रहती है, जिसमें से 3 आपको चूल्हा दिख रहा होगा, एक अंदर की तरफ है उस मड़ई में। यहाँ देखिए ये जो चूल्हा आपको दिख रहा है, एक ये इस पर खाना बनता है, जिनको आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम चीजें भेजे हुए हैं। तो ये एक चूल्हा है, बाकी अन्य 2 भाई का वो है, और एक अंदर की ओर है
जो अन्य जो भाई हैं उनके वो। आइए दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा आवास, ये घर तो दिख रहा है लेकिन एक किसी फैमिली का नहीं है। ये 4 फैमिली इसमें निवास करती है, मतलब 4 भाई हैं इसी में रहते हैं। आइए जिनको अन्नपूर्णा मिलना है उनका स्थिति दिखाते हैं, उनका हिस्सा कहाँ है और वो कैसे उनका घर की हालात है अभी। दर्शकों आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस फैमिली का जो एक रूम है जहाँ खाना बनाने का सिस्टम या रखने का सिस्टम है, उसको किचन कह सकते हैं, किचन रूम ये है। इसके दरवाजा ये देखिए, दरवाजा को यहाँ देखिए, ये चचरा द्वारा लगाया गया है, बांस की बल्ली द्वारा ये अड़ाया गया है और ये दरवाजा है। ऐसे करके इनकी स्थिति, जैसी भी स्थिति परिस्थिति है इसमें। और ये जो दिख रहा है ये किचन टाइप का है। यहाँ एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा दिख रहा होगा और यहाँ बस इतना ही मात्र बर्तन है इस परिवार के लिए। इसी में ये लोग जैसे भी बनाते हैं खाते हैं। आपने देखा पूरा 5 फैमिली था, ये यही है। और साथ में यहाँ देखिए इसके दीवारें देख लीजिए, दीवार कैसा है, वही टाटी है कह सकते हैं। बांस के जो फट्टा है उसको फाड़ कर और फिर ऐसे किया गया है। उसके बाद देखिए नीचे का फर्श देख लीजिए आप एक बार, फर्श मिट्टी का है, पूरा भरा पड़ा है। और यहाँ 2 जो है यहाँ दिख रहा होगा तसली है छोटा बड़ा, इसमें चावल और जो भी बनाए होंगे सब्जी वगैरह है। और ये कुछ जलावन के लिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, और जलावन के लिए कुछ लकड़ी दिख रहा है। और ये ऊपर देखिए, ऊपर छत देखिए इसका, बांस के चचरा और झोपड़ी का ऊपर जो शेड डाला गया है उसको ये कपड़ा से ढका गया है। कपड़ा है, ये कपड़ा लगाया गया है और कुछ नहीं है। और इधर आपको चचरा दिख रहा होगा। जैसे तैसे इस फैमिली का गुजारा चल रहा है। इसको आप इसी में जलावन के लिए लकड़ी भी है, इसी में खाना बनाने के लिए एक छोटा सा चूल्हा भी है। मान लीजिए कभी बारिश आया तो आंगन से उठकर इसमें खाना बनाते हैं लोग। खाना रखने के लिए ये एक चचरा बनाया गया है, देख सकते हैं। और ये खाना कुछ बना हुआ है जैसे तैसे। सिलेंडर एक दिख रहा है, केवल यहाँ पर सिलेंडर है केवल, और कुछ नहीं है। और ये अंदर से पूरा देख सकते हैं, पूरा एकदम अंदर से मिट्टी सा भरा हुआ है। ये कुछ अगर मान लीजिए कि खाना भी कभी बनता है ये घर इस बात की गवाह है कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति है कितना कमजोर है, कितना टूट चुका है ये परिवार, इस बात की ये गवाह है। ये घर नीचे पूरा मिट्टी है, ऊपर चचरा पर कुछ लकड़ी जलावन के लिए रखा गया है, कुछ सामग्री है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ तेल एक डिब्बा में थोड़ा सा तेल है। तेल के बाद ये आपको ये पूरा खाली डिब्बा दिख रहा है, खाली हल्दी, हल्का सा हल्दी पाउडर है, बस ये पूरा खाली है, कुछ नहीं है बस, मतलब कोई मसाला नहीं है। अक्सर हम घर में जाते हैं किचन में तो किचन भरा पड़ा रहता है, लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ आपको ये शायद नमक है या क्या है, ऐसे ही दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, बस यही है। आइए हम आपको ले चलते हैं दूसरे वाले रूम में। देखिए यहाँ आपके सामने 3 रूम दिख रहा होगा, ये लगातार 3 रूम है। 4 भाइयों के बीच ये 3 रूम है और ये चौथा है। इसमें एक फैमिली जो भी है रह रहे होंगे। यहाँ ये जो रूम दिख रहा है ये रूम इनका है, जिनके घर में संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम भेजे हुए हैं। दरवाजे के अंदर हम आ चुके हैं और ये किवाड़ है, ये चौखट आपको दिख रहा होगा इस रूम का। अंदर से फर्श पूरा सीमेंट से प्लास्टर किया गया है और दीवारें उसी तरह है। ऊपर से देख लीजिए बांस के पट्टी और ऊंट कार्टून दिख रहा है, ऐसे ही बनाया गया है। लेकिन बारिश के मौसम में ऐसे ही पानी आ रहा होगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। बस यहाँ एक बेड था, अभी जस्ट निकाला गया है सामग्री रखने के लिए। यहाँ एक बेड था, चौकी था जिस पर जो है घर की महिलाएं सोती हैं। बस यही रूम है। और एक वो रूम दिखा है उसमें जो भी इस घर में बुजुर्ग हैं, 2 दंपति हैं, पति पत्नी, मतलब कि जो दादा दादी हैं वो लोग रहते हैं और इसमें घर के जो माता जी हैं वो रहती हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा खिड़की के नाम पर ऐसे ही केवल खड़ा किया गया है, बांस के फाड़ कर और डिजाइन बनाकर, बस यही है। ये दीवारें देख लीजिए कैसा है। ऊपर एक पंखा दिख रहा होगा, घर में लाइट का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है और सामान आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक जो है एक बक्सा दिख रहा है, यहाँ पर बक्सा है रखा गया है, कुछ वस्त्र है, कुछ कंबल वगैरह है,
कॉपी किताब है, वो तमाम चीज़ें हैं। घर में कोई खास जगह नहीं है जो अलग अलग सेपरेट सेपरेट सदस्यों के लिए अलग अलग रूम हो, ऐसा कुछ नहीं है। किचन अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। घर के बीचों बीच आंगन में खाना बनता है। ऊपर से बारिश आए तो खाना से ऐसे ही छूट जाएगा, भूखे रहना पड़ेगा। ऐसी हालात है इस फैमिली का। आपके सामने जैसे तैसे बिखरा पड़ा ये घर है, बस यही इनके घर की स्थिति है। आइए अब परिवार से बात कराते हैं। दर्शकों, हमारे पीछे दिख रहे हैं टोटल 5 सदस्य ये फैमिली है और इतना ही है। घर में जो भी हैं कमाने वाले, खाने वाले, सब लोग यही है, इनके अलावा कोई नहीं है। आइए बात करते हैं परिवार से। जी नमस्कार। सत्सा क्या नाम है? पूनम दास। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? सदस्य 7 है, 2 अलग है, हम 5 परिवार एक साथ रहते हैं। कौन कौन लोग? एक 2 लड़की है, एक सास है, एक ससुर है, एक हम ये आप लोग मतलब इतने लोग साथ रहते हैं? साथ रहते हैं। और आपके पति? पति गुजर गए 2 महीना पहले। उसे 3 महीना बीमार रहे, उसका लीवर कैंसर हो गया। क्या हुआ था उनको? लीवर कैंसर हो गया, उसको 2 लाख रुपया लगाए, पटना से इलाज चले जे में से नहीं बचे। इलाज पटना कराए? हाँ, परिवार फिर जब से वो गुजरे हैं कैसा चल रहा है? तब से बहुत गंभीर समस्या चल रही है। खाने नहीं भेजते, नहीं कपड़ा भेजते, नहीं तेल साबुन कुछ नहीं भेजते। कोई सहयोग गांव के लोग, मुखिया सदस्य कोई नहीं कर रहे हैं। भगत जी रहते तो उसी टा कमाने वाले घर में। ससुर भी बीमार रहते हैं। भगत जी जिन से गुजर गए, हम भी बीमार रहते हैं। मतलब जब से पति गुजर गए तब से पूरा हालत गंभीर चल रहा है। खाने को लेकर बहुत दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है, बहुत गंभीर है। दवाई के लिए पैसा नहीं भेज रहे हैं, नहीं खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, कुछ के नहीं। दर्शकों देख सकते हैं ये माता जी हैं, इनके 7 सदस्य की फैमिली है, लेकिन 5 सदस्य अभी फिलहाल इकट्ठा एक रह रहे हैं। बाकी 2 लोग हैं वो अलग हैं। और 2 महीने पहले इनके पति का देहांत हो गया। तब से पूरे परिवार में गंभीर हालात बने हुए हैं। खाने को लेकर बहुत सारी समस्याएं आ रही है। खाने को लेकर परिवार में जो है सदस्य कभी कभी अच्छा ऐसा भी समय आता है इन 2 महीनों के बीच की भूखे रहना पड़ा। भूखे रहना पड़ता है। कमाने वाला कोई नहीं है। एक ससुर भी बीमार है, सास भी बूढ़ा है। हम कमाने के लिए सब खेत पथार बंद कर दिए हैं, कोई जाने नहीं देते गांव का समाज। जब वो होंगे पति आपके तब तो सब कुछ ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है भगत जी, सब कमा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक चल रही है। आई 3 महीना बीमार रहे हैं, 2 महीना 1.5, 5 महीना 6 महीने से बहुत हालत खराब है। बहुत सब चीज ले तरस रहे हैं 6 महीने से। अच्छा, अभी कोई परिवार में कोई भी आय का स्रोत नहीं है? नहीं, कोई नहीं। फिर कैसे मतलब अब तब से लेकर 2 महीना में कैसे परिवार चल रहा है जब कोई आय का स्रोत ही नहीं है? 15 किलो रुपया आया थी, 15 किलो अनाज राशन कार्ड वाला मिल रहा है, उसी तरह से चल रहे हैं। अब कुछ अड़ोस पड़ोस कुछ भगत लोग आर जो देखा है भूखल रहने के लिए तो वो दे देता है 150 1 किलो चावल दे देता है। उसे चल रहा है। 3 दिन से भंडारा आ रहे हैं वो आश्रम पर से। दर्शकों देख सकते हैं पूरा परिवार। इनका कहना है कि जब से पति का देहांत हुआ है तब से हालत गंभीर चल रहा है। परिवार के अन्य सदस्य इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिनंदन दास है। आपके परिवार में जैसे आपके कितने लड़के? कितने परिवार? आपके कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं। 4 लड़का में 1 लड़का गुजर गया। अब 5 मैंने परिवार बचे हैं। बेटी पुतो मैंने 2 पुरानी, हम 1 पुतो और 2 पोती, 5 परिवार। बचवा डेट कर गया। जब से बचवा डेट कर रहा है बहुत दिक्कत चल रहा है। उससे पहले से हम बीमार है, 32 साल से दवाइयाँ चलते आ रहा है। और बचवा को डेट करने से हमको भी बहुत दिक्कत, सबको भी बहुत दिक्कत चल रहा है। और कई रोज पानी पी के सोना पड़ता है सबको। और मेरा भी साथ में सब तो एक ही साथ है, कहाँ से देगी खाने के लिए। तो दर्शकों पूरा हालत गंभीर है इस फैमिली का। इनके 4 लड़के हैं। दवाई चल रहा है, पूर्णिया से दवाई चल रही है। पूर्णिया से।
वहीं से दवाई चल रहा है। अभी पैसा की दिक्कत में दवाई भी बंद है। आपके जितने भी सब लड़के हैं अलग अलग रहते हैं? अलग है सर, अलग लड़के हैं, इलाज अलग अलग है, अलग अलग। आप जिनके संतरामपाल जी महाराज जिनको राशन सामग्री भेजे हुए हैं, आप उनमें रहते? उनमें रहते हैं जी, सभी के साथ है, उन्हीं में है। घर में गैस सिलेंडर है? गैस सिलेंडर है, भरा हुआ नहीं है, खाली खाली है? खाली। क्या कारण है? पैसा के चलते हैं, पैसा के कारण। पैसा कारण। वृद्धा पेंशन भी मिलता है आपको? वृद्धा पेंशन कराए थे, नहीं अब की बार तो नहीं गिरा, पैसा मिल रहा है। हाँ, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। कितना मिलता है? 1100 रुपया आता है महीना। कितना दिन तक जाता है उससे? 1100 में 1000 रुपया। कितना दिन तक जाता है? वो दवाई से तुरंत खत्म हो जाता है। और जो राशन कार्ड पर राशन मिलता है जो कोटा का राशन है, कितना दिन तक चलता है? वो 2-4 रोज, कितना कम मिलता है, बस 15 किलो इसको 5-6 किलो 7 किलो हमको मिलता है, बस इतना ही मिलता है। उससे क्या हो कितना जाता? दिन तक जाता है? 3-4 रोज में खत्म हो जाते। परिवार 7-5 है, बस ऐसे नहीं चलता है। परिवार में 15 केजी राशन मिलता है, जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, मुश्किल से 2-4 दिन या 1 सप्ताह तक जाए। और उसके बाद दादाजी का कार्ड भी बना हुआ है जिसमें इनको पेंशन मिलता है, लेकिन पेंशन दवा में ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है परिवार में ऐसी हालत है कि उनका कहना है कि पानी पीकर सो जाते हैं। मतलब वो दाने दाने के लिए कहा जाए मोहताज, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है इस फैमिली में। परिवार में और क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, घर नहीं है रहने के लिए, न कल नहीं है, न बाथरूम है। तबीयत खराब रहती है हमारा। आपका भी तबीयत खराब है? हाँ। क्या हुआ है? माथा में दर्द कर रहा है, एक महीना से पेट में दर्द कर रहे हैं। आपको क्या क्या दिक्कत है? बीमारी का है स्नोफेलिया का पूरे सता रहा है बहुत दिनों से, और कभी इस पर बुखार भी चला आता है, माथा भी दर्द, और दवाई चल रहा है, सुधार फ्रेश नहीं होता है दवाई से। हाँ, किसी तरह थमेती है, बस इतना ही है। हम दर्शकों देख सकते हैं, इनको बीमारी है और जो है बीमारी के ही कारण इनको जो पेंशन मिलता है एक आधार के लिए, वो भी खत्म हो जाता है। माताजी का भी जो है प्रॉब्लम चल रहा है, माथे में दर्द, पेट में दर्द, तो पूरा परिवार टूट चुका है एक प्रकार से। क्या नाम है आपका? आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है, दुख? आपका भी तबीयत खराब रहा? तबीयत खराब है रहे। क्या हुआ है इनको? क्या हुआ? कुछ नहीं है, वैसे वैसे कभी कल ऐसे कुछ टेंशन के कारण? टेंशन के कारण है, बस इतना ही है। कुछ चीज स्वस्थ है ऐसे, मतलब अंदर टेंशन बनी रहती है? कैसे? बस टेंशन है बहुत, इसी का टेंशन है बस, और कुछ नहीं है। दर्शकों देख सकते हैं, परिवार एक प्रकार से पूरा टूटा हुआ है। जिस परिवार से मुख्य गार्जियन है, उन्हीं का जो है देहांत हो जाए, वो नहीं रहे, तो सोच सकते हैं कि फिर मेन आधार जो घर का होता है वही खत्म हो जाता है। और उसके बाद घर में समस्याएं, टेंशन बनी रहती है, जिसके चलते एक स्वस्थ व्यक्ति भी पूरे तरह से अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि जीने की हिम्मत खत्म हो जाती है। क्या नाम है? परिवार में क्या क्या दिक्कतें हैं? बहुत सारा दिक्कत है, घर नहीं रहने के लिए, नहीं खाना, नहीं बाथरूम, नहीं कल, बहुत सारा दिक्कत है। खाने पीने के लेकर जो दिक्कत है वो तो जब आपके पापा होंगे तो कोई समस्या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं हुआ, तो पापा जब से पापा गुजरे तब से बहुत दिक्कत है। क्या नाम है? सूरदासी। पढ़ने जाती है? बंद है। अभी पढ़ाई बंद है? हाँ, किस क्लास में? 10th क्लास में। कितने दिन से पढ़ाई बंद है? 3 महीने से बंद है। कारण क्या है? पढ़ने के लिए रुपया नहीं है, और पापा डेट के कमाने वाला कोई नहीं है। कि पढ़ाई के अलावा खाने पीने को लेकर दिक्कत है, इसके अलावा और कुछ? सारा चीज का दिक्कत। दर्शकों देख सकते हैं, जिस उम्र में पढ़ना चाहिए
उस उम्र में जो है मेन गार्जियन का साया ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे हो पाएगा। एक हिम्मत होती है जब गार्जियन होते हैं तो कि हाँ हमें पढ़ना है, लेकिन वो अंदर से हौसला ही खत्म है तो कोई कैसे पढ़ पाएगा। ये जो घर में दिख रहा है बिजली का कनेक्शन, ये मतलब किन के नाम से है, किन का है? गूगली दास के नाम से। अच्छा, आपका पति के नाम से। बिजली बिल भी आता है? बिजली भी आता है। कितना बिजली बिल बकाया है? 3000। 3000 बकाया है। हाँ, अभी तो बिजली बिल बिहार में फ्री है, तो अभी तो बिजली बिल नहीं आ रहा होगा। अभी नहीं आ रहा है। पूछा नहीं कौन पैसा है तो कहे जो पहले बाकी है, 1 महीना से फ्री हुआ है, 2 महीना से। पहले से ही बाकी है। हाँ, पहले से बाकी। एक बात बताइए, घर में गैस चूल्हा है लेकिन गैस नहीं भरा पा रहे हैं पैसे के कारण। चूल्हो नहीं छै, 11 साल भए गेलै तहिये मिल ले रहे थे। ओहिना सिलेंडर राखल छै, चूल्हा आर टूट फूट गेलै न तो तहिया से चूल्हा नहीं खरीदलिए। खाना फिर किस पर बनता है? खाना लकड़ी चुन करके कहीं से वहीं से नानते हैं, तो 2-3 महीना से बनाते हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं ऐसे ही आंगन में खाना बनता है। वहाँ आपको दिख रहा होगा चूल्हा, तो ऐसे ही आंगन में खाना बनता है। और बारिश के मौसम में और गैस जब आया सरकार द्वारा योजना, जो गैस चूल्हा था वो खत्म हो गया, लेकिन आज तक जो है ऐसे ही खाना बन रहा है आंगन में, लकड़ी इधर उधर से गांव से इकट्ठा करके। बारिश के मौसम में कैसे क्या होता है, घर में आंगन में चूल्हा है, जब बारिश आता है तो कैसे खाना बना? खाना बारिश आते हैं तो खाना बनाने छोड़ देते हैं, बारिश छूटता है तब बनाते हैं। तो ये जो घर हम आपके देखे जिसमें बेडरूम है, उसमें ऊपर से पूरा दिख रहा था ऐसे ही बारिश का जब भी मौसम आता होगा तो पूरा पानी उसमें आता होगा, कैसे रहते हैं? तो उठ के बैठ करके कहाँ पर बैठ करके गुजर काट लेते हैं। पानी छूट जाता है तो फिर उसी में जा करके रहते हैं, चादरा उड़ जाते हैं। बारिश का मौसम आता है तो ऐसे ही बैठे रहते करके चौकी तर में बैठ रहते हैं, बाल बच्चा हैं, समय गुजार। हो दर्शकों सोच सकते हैं फैमिली किस तरीके से जी रही है, कैसी हालत बनी हुई है कि जो चूल्हा है बारिश के मौसम आए तो घर में खाना नहीं बने, बारिश के मौसम आए तो पूरा फैमिली एक जगह बैठकर रात गुजारे। किस प्रकार किस कदर से जिंदगी टूट चुकी है इनकी कि आज पूरा मानो कि जीवन ही बिखरा पड़ा है। जिससे परिवार के जो मुख्य गार्जियन थे वही नहीं है तो फिर कैसे ये परिवार चलता होगा, सोच सकते हैं। खाने के लिए सारे लोग तरस रहे हैं। दर्शकों आइए अब आपको दिखाते हैं हम इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या क्या चीजें भेजे हैं, वहां ले चलते हैं और कैसे इस परिवार से संपर्क हुआ अन्नपूर्णा मुहिम टीम का, ये आपको बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार में आज अन्नपूर्णा मुहिम भेजा गया है, तो आखिर कैसे पता चलता है संत रामपाल जी महाराज को इस परिवार के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं, तो यही माता जी है जो अन्नपूर्णा मुहिम का वीडियो देखे हैं, तो उसी नंबर पे संपर्क किए हैं आश्रम में। तो आश्रम के तहत जो है हम लोग को सर्वे के लिए गुरुजी का आदेशानुसार भेजा गया था, तो उन्हीं का सर्वे में आए थे हम लोग गुरुजी। फिर सर्वे करके आप लोग ऊपर आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के पास भेजे? जी, सर्वे करके भेजे गए। क्या जब आए थे सर्वे में तो परिवार का क्या हालत था, कैसा स्थिति थी परिवार की? परिवार की तो बहुत बुरी स्थिति थी, जैसे कि रोटी की जरूरत थी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, ये सब की जरूरत थी। सारा कुछ कमी था। सारा कुछ कमी था। दर्शकों यहाँ से बड़ी बात सामने आती है कि जो भी अन्नपूर्णा मुहिम का वीडियो बनता है उसको देखने के बाद इस परिवार में जो माता जी थी उन्होंने कॉल किया। कॉल के बाद ये दैक धनाना कमेटी के पास कॉल गया, वहाँ से सर्वे के लिए जो नज़दीकी सेवादार होते हैं, ये जिससे ये है अन्य नज़दीकी सेवादार है, उनको आता है सर्वे करने के लिए। सर्वे के बाद ऊपर आश्रम में जाता है, सर्वे का रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के पास। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आज तमाम चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर भेज दिया गया है। जो इस परिवार का एक प्रकार से मांग था, डिमांड था इस परिवार का, जो भी चीज़ें कोई दिक्कतें थी इन्होंने रखा कि हाँ हमें इन चीज़ों की दिक्कतें हैं, चाहे वो कपड़ा हो, खाद्य सामग्री हो, बर्तन हो, तमाम चीज़ें यहाँ बताए और उसी के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर सारी राशन सामग्री भेजे हुए हैं। बच्चे मांग रहे
दर्शकों आइए दिखाते हैं हम आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या चीजें भेजी गई। जी नमस्कार। सत साहब जी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार के लिए क्या क्या चीजें भेजी गई। ये देखा जाए, ये 15 केजी आटा है, ये 5 केजी का पैकेट हो गया, ये नीचे 10 केजी का हो गया, कुल मिला के 15 केजी, जो कि शुद्ध ब्रांडेड है। उसके बाद ये आपको चावल का हो गया, 15 केजी चावल हो गया, ये ब्रांडेड है, अन्नपूर्णा तहत दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। मिनीकेट चावल है 15 केजी। ये चीनी हो गया 4 केजी। उसके बाद ये प्याज है 5 केजी। उसके बाद ये आलू हो गया 5 केजी आलू, ठीक है। उसके बाद ये बच्चों के लिए जो है दिया जा रहा है, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 500 ग्राम ये हो गया, 500 ग्राम ये हो गया, 1 केजी दूध। के बाद ये अचार हो गया 500 ग्राम ये हो गया, 500 ग्राम ये हो गया, 1 केजी कुल मिला के अचार हो गया। उसके बाद ये तेल हो गया ब्रांडेड, 1 लीटर का ये हो गया और 1 लीटर का ये हो गया, कुल मिला के 2 लीटर। ये 3 प्रकार का दाल हो गया, ये चना दाल हो गया, ये हरी मूंग दाल हो गया, ये पीली मूंग दाल हो गया। उसके बाद ये चना हो गया 500 ग्राम, ये दलिया हो गया 500 ग्राम, ये 500 ग्राम 1 केजी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये शुद्ध बेसन दिया जा रहा है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत टाटा नमक हो गया 1 केजी। ये हल्दी का पैकेट हो गया, मिर्ची हो गया लाल मिर्च 1 पैकेट। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जीरा 1 पैकेट, ये धनिया 1 पैकेट, ये टाटा टी 1 पैकेट, कपड़े धोने का ये सर्फ 1 पैकेट, ये साबुन 1 केजी हो गया कपड़ा धोने का, ये नहाने का 4 पीस। खाद्य सामग्री जो है हम बता दिए हैं। हम लोग जब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सर्वे में यहाँ आए थे तो बहन के द्वारा बताया गया है कि हम लोग के पास बर्तन भी नहीं है, तो परमात्मा का आदेश आया वहां से, बर्तन जो एक एक करके गिनवा रहे हैं। देखिए जी 1 पीस ये पतीला हो गया, उसका ये ढकना हो गया 1 पीस, ये बाल्टी हो गया स्टील का, ये चाय बनाने के लिए जो है केतली हो गया, ये लोटा हो गया, ये कठौती हो गया आटा गूंदने के लिए, ये सब केस हम लोग बोलते हैं इसको, साबुन रखने के लिए, स्नानगिरी के लिए साबुनदान। ये कढ़ाई हो गया 1 पीस, ये स्टूल हो गया बैठने के लिए 2 पीस, ये छन्ना हो गया आटा चालने के लिए चलना, ये चाय गिलास हो गया 1 2 3 4 5 6, ये पीने का पानी के लिए जो गिलास हो गया बड़ी गिलास 1 2 3 4 5 6, ये कटोरी हो गया 1 2 3 4 5 6 कटोरी हो गया। ये चम्मच 1 2 3 4 5 6 चम्मच हो गया। ये सब्जी राम छिलने का है, ये लाइटर हो गया गैस जलाने के लिए, ये मसाला उसाला रखने के लिए ये डब्बा हो गया, इसमें 2 2 4 1 2 6 हो गया, 6 डब्बा है मसाला रखने के लिए, 6 डब्बा हो गया। ये मॉग हो गया पानी के लिए 1 पीस, ये तावा हो गया रोटी बनाने के लिए 1 पीस, कूड़ा उठाने के लिए कचरा उठाने के लिए 1 पीस हो गया, थाली हो गया 1 2 3 4 5 6, ये ब्रश हो गया मुंह धोने के लिए 6 1 2 3 4 5 6, ये टूथपेस्ट हो गया 1 पीस सभी सदस्य के लिए, ये जिबिया हो गया 1 2 3 4 5 6 सभी सदस्य के लिए 6 पीस जिबिया, ये चकला और बेलन हो गया, ये चाय छन्ना 1 पीस हो गया, ये करछी हो गया 1 पीस, डबुक बोलते हैं इसको। उसके बाद ये छोलनी हो गया
करछी सब्जी चलाने के लिए, ये चिमटा हो गया रोटी पलटने के लिए, उठाने के लिए, ये सारे बर्तन जितने भी छोटे छोटे हैं इनको रखने के लिए ये स्टील का ये टोकरी हो गया, देख लीजिए काफी मजबूत है। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया है। ये तकिया हो गया 4 पीस, 1 2 3 4, इसके अंदर देख लीजिए खोल लगा हुआ है। ये देखिए तकिया है, ये खोल हो गया, चारों में खोल लगा हुआ है, 4 पीस खोल जो स्पष्ट दिख रहे हैं आप। देखिए खाद्य सामग्री हमने गिनवा दिया, ये बर्तन भी गिनवा दिया। अब संत रामपाल जी महाराज जी कपड़ा भी भेजे हैं, हम कपड़ा गिनवा रहे हैं। माता जी के लिए ये कपड़ा 2 सेट हो गया, ये साड़ी जो है 1 सेट ये हो गया और 1 सेट ये हो गया माता जी के लिए। बहन जी के लिए 2 सेट हो गया, 1 सेट ये हो गया और 1 सेट ये हो गया, 2 सेट साड़ी को। ये बड़ी बच्ची के लिए 1 सेट हो गया और दूसरा ये 1 सेट हो गया, 2 सेट बड़ी बच्ची के लिए। छोटी बच्ची के लिए 2 सेट हो गया, 1 सेट ये हो गया, 1 सेट ये हो गया। दादाजी के लिए 1 सेट हो गया, ये शर्ट हो गया और ये एक लूजर हो गया। ये दादाजी के लिए ही 1 सेट हो गया, कुर्ता हो गया, एक नीचे धोती हो गया, ये धोती हो गया। दादाजी के लिए ये 2 सेट गंजी हो गया, उन्हीं का ये जो है कच्छा हो गया 2 सेट। गमछा हो गया 2 पीस, 1 पीस ये हो गया, 1 पीस ये हो गया। उसके बाद बेड शीट चादर हो गया 2 सेट, 1 सेट ये हो गया, 1 सेट ये हो गया नीचे, 2 सीट देख सकते हैं। तो ये डबल बेड का है, 1 सेट ये देख सकते हैं, 1 सेट नीचे ये देख सकते हैं, डबल बेड का है 2 सेट। उसके बाद मच्छरदानी है, 1 सेट ये हो गया, 1 सेट नीचे ये देख सकते हैं, 2 सेट मच्छरदानी। ये चप्पल हो गया जी 1 सेट दादाजी के लिए, 1 दादी जी के लिए, 1 बहन जी के लिए, 1 ये उसके बाद ये बच्ची के लिए 2 सेट, 1 सेट ये 1 बच्ची, 1 सेट 1 बच्ची। आप स्लोगन के तहत देख सकते हैं कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, उसी के तहत शिक्षा के लिए गुरुजी 2 बच्ची के लिए जो शिक्षा रुक गया था उसके लिए भी परमात्मा ने व्यवस्था करके भेजे हैं। ये 4 कॉपी देख सकते हैं, 1 2 3 4 कॉपी और 2 पेन। 1 बच्ची के लिए ये हो गया और दूसरी बच्ची के लिए 4 कॉपी, 1 2 3 4 और ये 2 पेन दूसरी बच्ची के लिए, इस शिक्षा को सुचारू ढंग से चालू रख सके। दर्शकों, आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर इतना राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भिजवाए हैं या ऐसे परिवारों के लिए जब भी भिजवाते हैं तो क्या ये आज तक के लिए है, आज भर मिलेगा या इसके बाद भी मदद होगा? क्योंकि एक बार तो राशन सामग्री या कोई भी राहत सामग्री देते आप बहुत लोगों को देखे होंगे, लेकिन इसमें क्या कुछ है इसके बारे में हम पूछेंगे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। सर, एक बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार का सर्वे करवाते हैं, सर्वे करवा के बाद तमाम चीजें भिजवाते हैं जो इस परिवार का मांग होता है, नीड होता है, तो क्या ये आज तक के लिए है या इसके बाद भी दिया जाएगा? देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये फर्स्ट स्टेज परमात्मा ने भेजा है, इनके बाद अगर इसके पास कोई भी तरह का सामान खत्म होता है तो हम अभी एक कार्ड इनको प्रदत्त करेंगे मालिक के द्वारा जो दिया गया है। उस कार्ड के आगे में 2 नंबर है, उस नंबर पर ये कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद वहां से जो यहाँ के स्थानीय सेवादार है, जो जिला सेवादार है, तहसील सेवादार है, उनके पास जो है जानकारी आएगी। वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इनसे संपर्क करेंगे कि आपका ऐसे ऐसे सूचना है, क्या सामान सट गया है, तो वो जो परमात्मा के द्वारा हम लोग जो है लाया हुआ सामान इनको देने का काम कब तक? जब तक इस फैमिली का समुचित सुधार नहीं हो जाएगा, जब तक कोई कमाऊ इसके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं हो जाएगा, तब तक दिया जाएगा। कैसे संपर्क कर पाएंगे? जो कार्ड की आपने जिक्र किया कहाँ है? ये जो है कार्ड देख लिया जाए, इनके नीचे 2 नंबर है। आश्रम का नंबर है सोनीपत हरियाणा,
और नजदीकी सेवादार यहाँ ऊपर में जिला सेवादार और नीचे जो है स्थानीय सेवादार का भी नंबर है जी। ठीक है, ये कार्ड हम इनको दे रहे हैं। ये कार्ड ये परमात्मा द्वारा भेजा गया कार्ड है। इनके नीचे 2 नंबर है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जब जब आपको कोई चीज की दिक्कत होगी, महीना में कोई सामान खत्म हो जाएगा, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सामान खत्म होने से पहले इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक कार्ड भेजा गया है और कार्ड पर पीछे नंबर है नजदीकी सेवादारों का, आगे आश्रम का नंबर है। जब भी सामग्री खत्म होगा ये राशन सामग्री तुरंत इनको पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद अली हुसैन, ग्राम पंचायत तुलसीबाड़ी राजपुर मलिया का मुखिया पति है। मुखिया पति है। इस मुहिम को देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अक्सर जो साधु संत या किसी महाराज का नाम लेते हैं, गांव में जब आते हैं वो लोग तो दान लेते हैं, भिक्षा लेते हैं, चंदा लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत है कि आपके पंचायत में गांव के आप सर्वे करवाते हैं इस एक परिवार के और तमाम चीजें भेजते हैं जो इनका डिमांड होता है। तो इस प्रकार के मुहिम को देखकर क्या कहेंगे? अच्छा है, जो गरीब का उद्धार करने वाला ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए धरती पर। ऐसा महान आदमी को का तो नाम लिया जाएगा कि एक गरीब का उद्धार कर रहा है, जो गिरा हुआ परिवार है, जो सब कुछ से दबा कुचला है, उसको ऊपर करने के लिए ये संस्था चला रहे हैं, गरीब को उद्धार कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा? ऐसे संत जब समाज में कार्य करते हैं तो एक सामाजिक उत्थान के तौर पर होता है। इसमें बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। तो इसे संत को किस रूप में देखते हैं? भगवान के रूप में देखा जाना चाहिए। भगवान है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। ये जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं, अब परिवार अच्छा से चल पाएगा ना? हाँ, अच्छे से चल पाएगा। हम अब क्या लग रहा है कि आगे जो उम्मीद नहीं थी कि हाँ कल क्या होगा, खाने के लिए कहाँ से कैसे आएगा, अब तो सारी तमाम चीजें भेज दिए हैं, क्या कहेंगे? पहले यही पता नहीं रही जो हमारे जिंदगी केना चलते, सब चीज भरते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सब चीज जैसे से भेज दिल के आवे ठीक से हमारे जिंदगी चलते, सब बच्चा पढ़ाई लिखाई सब चीज हमारे खुशी से रहते। अच्छा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी कॉपी संत रामपाल जी महाराज भेजे हैं, तो अब पढ़ने जाएंगे? हाँ, पढ़ने जाइएगा ना? हाँ, जाइए। मतलब आपके पढ़ाई जो रुका हुआ था, तो पढ़ाई के लिए संत रामपाल जी महाराज आज आ गए मदद के लिए, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा करेंगे। दर्शकों देख सकते हैं पूरा परिवार है। अच्छा, परिवार में क्या माहौल है, सब लोग खुश है ना? हाँ, सब लोग खुश है, संत रामपाल जी महाराज की दया सब लोग खुश है। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज? बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज। एक शब्दों में माने कि संत रामपाल जी महाराज आपके लिए या उनको किस रूप में देखते हैं? ये परमात्मा का रूप में देखो, भगवान का रूप में। भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है,
आपके मन में होगा कि क्या संत रामपाल जी महाराज केवल अन्नपूर्णा मुहिम तक सीमित है या उनका अन्य समाज में कहीं रोल है सामाजिक कार्यों में? इसको जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी सकता है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज में जो गरीब तबके के लोगों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, चलिए तो ठीक है, गरीबों के लिए किया जा रहा है, बेसहाय लोगों के लिए किया जा रहा है, क्या संत रामपाल जी महाराज के ऐसे अन्य भी कार्य हैं जो समाज के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए बहुत ही जरूरी है? जी सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, जो नशा मुक्त गांव और समाज में जो नशे चल रहा ना, उसके लिए तो ये समझिए न कि जो मतलब नशा को जड़ से खत्म करने के लिए मतलब तत्व पे हैं संत रामपाल जी महाराज। लोगों को बेटी सबसे बड़ा भारी होता था, इसके लिए तो अभी वरदान सिद्ध हो रहा है, जो दहेज मुक्त। ऐसा कभी सोचे नहीं थे हम लोग, जैसा भी हो सकता है गरीब घर में, गरीब नहीं अमीर नहीं, सीमित कहीं है ही नहीं इसका। किसी भी घर से इनका सब कुछ शादी रमैनी हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो दर्शकों देख सकते हैं, तमाम एक अन्नपूर्णा मुहिम और एक असहाय लोगों तक ये इनका सामाजिक कार्य सीमित नहीं है। समाज में नशा मुक्त हो गया, दहेज मुक्त शादी हो गया, ऐसे ऐसे अन्य मिशन वृक्षारोपण भी देखा गया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया जाता है। और जो है शादियों का तो जोड़ ही नहीं है, सैकड़ों संत रामपाल जी महाराज एक बार में शादियां कराते हैं। तो ये तमाम मुहिम को देखकर, संत रामपाल जी महाराज के इस ऐसी पहल को देखकर जो समाज में उन लोगों तक का मदद, जिन लोगों का कोई नहीं है, उनका सहारा बनना। एक परिवार नहीं, एक परिवार चलाने में आज पूरा जो मेन सदस्य होते हैं घर के, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं कि मेरा परिवार अच्छा से चले, ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाकर वो परिवार चल पाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज सैकड़ों परिवार चला रहे हैं। सोच सकते हैं कि किस लेवल का ये सामाजिक सेवा है, किस लेवल का सोच है। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके द्वारा कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज के भी कई सत्संगों में, वीडियोज में आया है कि हाँ कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। और उसका एक जो है देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम एक जरिया का है, माध्यम का है ये है। तो ऐसे मिशन के बारे में, ऐसे संत के बारे में, ऐसे जो है समाज सेवी कार्य के बारे में आप क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004111 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब